हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएमसी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम ये बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या कोविड के टाइम पर अब्रॉड जाकर एमबीबीएस करना सेफ रहेगा या नहीं। उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज में हमें जाना चाहिए। अगर हम अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहें तो हमें कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए। कोविड के टाइम पर यूनिवर्सिटीज बहुत सारे रिलैक्सेशन भी दे रही हैं और हमें उसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये वीडियो एंड तक के लिए देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज हो एंड यू कैन मेक द राइट डिसीजन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड के कारण एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सारी चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं और पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अब की अगर हम बात करें तो अब उनकी गारंटी नहीं है कि वो कब होंगे, उसका शेड्यूल क्या होगा और किस बेसिस पर हमारा सिलेक्शन होगा। और इस रीजन से हमें अपडेट रहना बहुत जरूरी है। पहले जो सिनेरियो था एमबीबीएस करने का अब्रॉड जाकर वो बहुत ही सिंपल था और हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता था। पर अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमें बहुत बारीकियों से छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा और फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। कोविड के बाद में सभी की फाइनेंशियल कंडीशन भी अनस्टेबल हो गई है और इसमें अब्रॉड जाके एमबीबीएस करने का डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है। साथ में इसके कुछ एडवांटेज भी हैं कि जैसे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वे काफ़ी रिलैक्सेशन दे रही हैं इंडियन स्टूडेंट को ड्यू टू कोविड और फीस में बहुत बड़ी राहत हमें मिल रही है। इसलिए डरने की बात नहीं है, आपको पूरा सपोर्ट यूनिवर्सिटी की ओर से भी दिख रहा है। बिफोर ऑल्सो देयर वॉज स्कोप फॉर एमबीबीएस बट कोविड आने के बाद में जो स्कोप है एमबीबीएस का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और जो सीट्स हैं वो उतनी ही बाकी हैं। तो इसलिए जो जनरल सिनेरियो था बिफोर कोविड दैट वाज वेरी इजी फॉर अ पर्सन टू परस्यू एमबीबीएस इन अब्रॉड और इन इंडिया, बट अब सिचुएशन आर वेरी डिफरेंट एंड नाउ कंपटीशन इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई बी इट इंडिया और अब्रॉड। अगर हम बात करें कुछ फैक्चुअल डाटा की, अकॉर्डिंग टू द डाटा देयर आर ऑलमोस्ट 16 lakhs aspirant for NEET examination every year and we know that NEET is the only way to get through the MBBS। हर साल 16 लाख स्टूडेंट इंडिविजुअल नीट के लिए तैयारी करते हैं और नीट का एग्जाम देते हैं। उसमें से जो क्वालिफाई कर जाते हैं दैट आर ओनली 7,50,000 पीपल, दैट मीन्स आर 48% नीट क्वालिफाई करते हैं। अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ 46,000 people are there who are selected for government colleges. That means this 48% drops to only 4.2% now. Again in this 4.2% the seats are also booked for the reserved category. इसका मतलब हुआ कि जितने भी लोग नीट एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें से सिर्फ 2.2% जनरल कैटेगरी के लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और बाकी 98% लोगों को या तो फिर प्राइवेट इंडियन कॉलेज में लेना होता है एडमिशन या फिर दे आर गो फॉर अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की फी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि इतने पैसे अगर लगाने हैं तो फिर हम क्यों ना अब्रॉड जाकर ही हमारी हायर एजुकेशन परस्यू करें। एंड दैट्स द रीज़न कि मेजॉरिटी लोग एमबीबीएस पढ़ने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं। पर इस साल देयर आर मैनी थिंग्स टू लुक अपॉन दिस ईयर अगेन। हमें अब्रॉड जाकर एमबीबीएस परस्यू करना है, हमें नई गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। अगर कोविड के बाद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा कमज़ोर हो गई है, ये सारी सेविंग्स एग्जिस्ट हो चुकी हैं, तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। देयर आर यूनिवर्सिटीज विच आर ऑफरिंग रिलैक्सेशन टू इंडियन पीपल ड्यू टू कोविड। Most of the universities are offering their courses in the online mode only to Indian students. Yes, MBBS भी ऑनलाइन हो सकता है। ऑनलाइन होने का फायदा ये है कि आपको आने जाने के एक्सपेंसेस के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा।
आपको अपने घर से दूर नहीं रहना पड़ेगा। एंड ऑल्सो फॉरेन में आपका कोई भी एक्सपेंसेस नहीं लगने वाला है। साथ ही साथ देयर आर मैनी ड्रॉबैक्स। अगर हम वहां जाकर फिजिकली एमबीबीएस करते हैं तो कल्चर चेंज हमें एडजस्ट करना पड़ता है, which is sometimes very difficult for the students. Not only this relaxation, but tuition fees waiver is also available in most of the universities this year. To increase enrollments for the batches of this year, universities are offering several concessions in terms of fee waivers, admission on the basis of provisional degrees, and accepting English proficiency certificates beyond IELTS and TOEFLs. Most universities in Australia are also offering heavy fee waiver and monetary support. MBBS in China has been a great deal this year, where some universities have reduced their first year tuition fees to 50%. Others offered scholarship to Mauritius students, while many of them have permitted the students to pay a fee in installments, no matter in which year the student is studying. Not only in, but there is also some relaxation in the admission procedure. लास्ट ईयर से पहले एक लिमिटेड टाइम के बाद में एडमिशन क्लोज हो जाया करते थे, बट इस साल लेट एडमिशन भी कंसीडर हो रहे हैं. सो दिस वर द सम एडवांटेज ऑफ परसुइंग एमबीबीएस अब्रॉड. बट साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, जैसे कि हमें नहीं पता कि कितनी जल्दी कॉलेजेस ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट हो सकते हैं, और उस टाइम कोविड केसेस की सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाई तो आपको कोविड के बीच में ट्रैवलिंग का रिस्क भी उठाना पड़ सकता है. बट डोंट वरी, वी हैव गॉट योर बैक ऑलवेज. आप हमें आरएमसी कंसल्टेंसी को कॉल लगाकर इन अ डिटेल मैनर कंसल्ट कर सकते हैं. वी हैव गॉट नो हिडन चार्जेस. And also, let me proudly tell you that this is a 21-year-old firm who has served 10,000 plus admission to students, and also we provided you with 35 plus option to wisely choose your country. Well, moving further, let's look at the some commonly asked questions. Number 1, why is MBBS abroad more efficient than in India? Then answer is, fees of private medical college in India are quite high. At this cost of study, students can complete their medical studies from a medical college abroad. In some foreign medical college, the cost is even less than an Indian medical institute. Thus, many Indian students choose a medical college overseas over an Indian medical college. And the second most asked question is the degree received abroad valid in India? Answer is, the degree received from a medical college abroad is approved by the National Medical Commission (NMC). Those who hold a medical degree from a foreign university can appear and qualify the Foreign Medical Graduate Examination (FMGE) to get a medical license, including medical practice in India. And third is, what exams are required for studying MBBS abroad? And the answer is, students who want to study MBBS abroad need not take a separate entrance exam for admission. Admission is considered based on the NEET entrance test, which is conducted by the National Testing Agency (NTA) in India. Those who qualify the NEET UG entrance exam and score more than the 50% marks in PCB and English in 10+2 are considered eligibility for admission to medical institute abroad. So this was the last question, and that's all about today's video. Thank you so much for watching this video till the end. If you like this video, please like, share, subscribe. Also do not forget to press the bell icon. एंड अगर आपको कोई भी डाउट या हमसे कुछ बात करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके अभी क्वेरी या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, एंड हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे.